नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सीखेंगे टेम्पलेट इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है जेंगो में और इसका काफ़ी यूज़ भी किया जाता है और उसके काफ़ी फायदे भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टेम्पलेट इनहेरिटेंस का यूज़ क्या है? तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे ऊपर हमारा प्रोजेक्ट का नाम है सेकंड प्रोजेक्ट और उसके अंदर एक डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन है जहाँ पर settings.py फाइल है और दूसरा एक सब एप्लीकेशन है जो कि हमने बाद में क्रिएट किया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एप्लीकेशन लेवल पर टेम्पलेट्स फोल्डर है। एक फोल्डर यहाँ पर सेकंड प्रोजेक्ट में है और दूसरा फोल्डर सब ऐप में है। तो मान लीजिए कि आपने कोई यहाँ पर टेम्पलेट्स क्रिएट किया है जो कि HTML फाइल है और उसी फाइल को आपको हर एक सब एप्लीकेशन में आपको यूज करना है, या फिर उस फाइल का कुछ कंटेंट है जिसको आपको दूसरी एप्लीकेशन में भी यूज करना है, तो वहां पर आपको टेम्पलेट इनहेरिटेंस की जरूरत पड़ेगी। आपको एक ही बार यहाँ पर कोड लिखना है और आप उसको एक्सटेंड करके सभी एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। तो उसको कैसे इनहेरिटेंट किया जाता है वो देखते हैं। तो आपके पास बेस फाइल है और एक फाइल है जिसमें आपको बेस फाइल को एक्सटेंड करवाना है, तो उसको हम बोलेंगे एक्सटेंडेड फाइल। तो बेस फाइल के HTML में आपको जो भी कंटेंट, जितना भी कंटेंट आपको एक्सटेंड करवाना है उसको वैसे ही रखने दीजिए और उसमें जो जहाँ पे आपको चेंज करना है वहाँ पे ये ब्लॉक कंटेंट और एंड ब्लॉक डाल दीजिए। इन दोनों चीज़ों को टेम्पलेट टैग बोला जाता है। और एक्सटेंडेड फाइल में आपको सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में लिखना है एक्सटेंड्स और बाद में जो भी टेम्पलेट को आप एक्सटेंड करना चाहते हैं वो लिखना है। और फिर ये लिखने से ये पूरा HTML फाइल आपके इस टेम्पलेट में आ जाएगा। फिर आपको जो भी एक्स्ट्रा कंटेंट इसमें डालना है वो कंटेंट यहाँ ब्लॉक में डालना है और ब्लॉक लिख के कंटेंट और एंड ब्लॉक। तो ये कंटेंट जो है वो ब्लॉक का नाम है। तो यहाँ पे आपने कंटेंट लिखा है तो यहाँ पर भी कंटेंट ही लिखना है। तो चलिए ये सारा काम अब VS कोड में जाकर करके देखते हैं। मेरे कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर फोल्डर है जेंगो प्रोजेक्ट। उसमें जाकर हम एक नया प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट करते हैं। उस फोल्डर का नाम रखते हैं टेम्पलेट टैग और हम इस फोल्डर को टर्मिनल में ओपन करते हैं। तो न्यू टर्मिनल एट दिस फोल्डर। तो देखिए यहाँ पर टर्मिनल ओपन हो चुका है, यहाँ पर कोई भी अभी फाइल या फोल्डर नहीं है। अब मुझे इस फोल्डर को VS कोड में ओपन करना है, तो लिखना है कोड डॉट। तो ये फोल्डर VS कोड में ओपन हो चुका है। तो यहाँ हम देख सकते हैं अभी इस फोल्डर में कुछ भी नहीं है। तो नया टर्मिनल ओपन, यहाँ पर हम वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए कमांड है python 3-m venv और वर्चुअल एनवायरनमेंट का हम नाम रखेंगे myenv4। तो देखिए वर्चुअल एनवायरनमेंट का फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब उसको एक्टिवेट करेंगे। तो सोर्स myenv4/bin एक्टिवेट। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ पर जेंगो को इंस्टॉल करना है, तो pip3 इंस्टॉल जेंगो। तो यहाँ पर जेंगो भी इंस्टॉल हो चुका है। अब हम यहाँ पर एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, जेंगो डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट और उस प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे फोर्थ प्रोजेक्ट। तो देखिए यहाँ पर एक
प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया और उस प्रोजेक्ट में सब एप्लीकेशन है जो कि डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन है। जब हम रियल लाइफ प्रोजेक्ट करते हैं तब हमारे पास मल्टीपल एप्लीकेशंस होती है, तो इसलिए हम इस प्रोजेक्ट के लिए भी एक सब एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम पहले जाएंगे प्रोजेक्ट फोल्डर में, तो cd फोर्थ प्रोजेक्ट जो कि हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है, यहाँ पर अभी सिर्फ एक एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर हम दूसरी एक एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। तो नई एप्लीकेशन बनाने के लिए कोड है जेंगो एडमिन स्टार्ट ऐप और एप्लीकेशन का नाम जो हम रखेंगे सब ऐप। तो देखिए यहाँ पर एक और एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी है। अब हमें करना क्या है, हमें दोनों ही एप्लीकेशन में टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर क्रिएट करने हैं और फोर्थ प्रोजेक्ट जो कि डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन है उसके टेम्पलेट को हमें सब ऐप में इनहेरिटेट करवाना है। तो पहले दोनों में फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर और उसके अंदर जो कि हम स्टैंडर्ड प्रैक्टिस यूज करते हैं एप्लीकेशन के नाम का भी एक फोल्डर क्रिएट कर देंगे। फोर्थ प्रोजेक्ट, यहाँ पर भी हम टेम्पलेट्स नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर देंगे और उसके अंदर उस एप्लीकेशन के नाम का फोल्डर जो कि है सब ऐप। देखिए दोनों में हो गया। अब यहाँ पर एक HTML फाइल क्रिएट करेंगे इस फोल्डर के अंदर, न्यू फाइल, इसका नाम रखेंगे base.html और यहाँ पर भी एक HTML फाइल क्रिएट कर देंगे जिसका नाम रखेंगे हम extended.html। अब हम इस base.html को यहाँ पर एक्सटेंड करवाएंगे। तो जैसे कि हम पहले अपना बॉयलर प्लेट क्रिएट करेंगे, यहाँ पर हम h1 टैग में लिखते हैं base html, दिस इज base html। अब हम इस HTML को इसमें इंक्लूड करवाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने अभी अभी जो देखा था कि यहाँ पर हमें ब्लॉक बनाना है, तो ब्लॉक कंटेंट और उस ब्लॉक को हमें एंड ब्लॉक भी करना है। सिर्फ इतना ही काम करना है बेस में। और एक्सटेंडेड में हमें क्या करना है, इसमें हमें एक्सटेंड करना है, हम जिस फाइल को एक्सटेंड करवाना चाहते हैं वो HTML का यहाँ पर नाम लिखना है। तो हम base.html को एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो हमने लिखा base.html और base.html अभी कहाँ पर है, फोर्थ प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर है, तो उसका लोकेशन हमें लिखना पड़ेगा फोर्थ प्रोजेक्ट /base.html। तो ये काम करने से पूरा base.html यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। और अब हम यहाँ पर जो हमारा ब्लॉक कंटेंट है वो लिखेंगे और उसको एंड भी करेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में हम जो भी लिखेंगे वो इस जो इतना HTML है उसके बाद में यह उसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम h1 टैग में लिखेंगे दिस इज फ्रॉम एक्सटेंडेड HTML। तो देखिए हमें यहाँ पर पूरा HTML का ये सारा कोड लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, सिर्फ हमें जो इसके अलावा जो कुछ भी ऐड करना है वही लिखा है हमने यहाँ पर। तो ऐसे हम टेम्पलेट को इनहेरिटेट करते हैं। अब जब भी आप कोई भी नई एप्लीकेशन क्रिएट करते हो तो आपको settings.py में उसको इंस्टॉल्ड ऐप में रजिस्टर करना है। तो यहाँ पर हम दोनों ही ऐप को रजिस्टर कर देंगे, फोर्थ प्रोजेक्ट और सब ऐप, ये हमने दोनों को रजिस्टर कर लिया। अब हमें क्या करना है, URLs में
सब ऐप के URLs को इंक्लूड करना है। तो उसके लिए लिखना है include subapp.urls। फिर यहाँ पर इंक्लूड नहीं है तो इंक्लूड भी ऐड करना है। ये ऊपर ऑटोमेटिकली आ चुका है, उसको उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने सब ऐप के URL को इंक्लूड भी कर लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमें urls.py फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। ये सारा काम मैं हर एक वीडियो में करता हूँ, आप भी कीजिए, जिससे प्रैक्टिस से आपको पूरा पता चल जाएगा। तो उस urls.py में भी हमें पाथ को इंक्लूड करना है और URLs पैटर्न क्रिएट करना है। URL पैटर्न्स में हमें पाथ लिखना है। तो पाथ में हम लिखेंगे व्यूज का नाम लिखेंगे एक्सटेंडेड और उसका नेम होगा एक्सटेंडेड। ठीक है, अभी इस व्यूज को भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो फ्रॉम डॉट इंपोर्ट व्यूज। अभी हमें ये व्यूज जो है एक्सटेंडेड, उसका फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, वो व्यूज में करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे डेव एक्सटेंडेड रिक्वेस्ट, उसको रेंडर करवाएंगे, रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट, और बाद में आता है HTML का नाम। तो यहाँ पर हम कौन सी HTML को लिखेंगे, extended.html, और वो है सब ऐप में। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, मैं पूरा आपको फ्लो बता देता हूँ। जब भी कोई यूज़र हमारी एप्लीकेशन में जाके इस URL को हिट करेगा, तब क्या होगा, वो इंक्लूड करेगा सब ऐप URL को। तो वहाँ से जाएगा सब ऐप URL में, तो यहाँ आएगा। यहाँ आने के बाद क्या होगा, वो व्यूज डॉट एक्सटेंडेड यानी कि व्यूज एक्सटेंडेड फंक्शन को कॉल करेगा। तो एक्सटेंडेड फंक्शन क्या करता है, वो इस HTML को रेंडर करने को बोल रहा है। तो इस HTML में क्या क्या है, तो इस HTML में हमें तो अभी यही दिख रहा है, और ये एक्सटेंड करके पूरा बेस भी इनहेरिटेट कर लेगा। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। रन करने के लिए कमांड है python manage.py run server। अगर कोई एरर है तो दिखाई देगा, लेकिन कोई एरर नहीं है। अब हम इस URL को, तो देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर है दिस इज बेस HTML और दिस इज फ्रॉम एक्सटेंडेड HTML। इसका मतलब कि बेस भी आ गया और एक्सटेंडेड भी आ गया। अगर हमें देखना है तो इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्टर में देखिए आप कि हेडर है, बॉडी है, और उसमें बॉडी में H1 में दिस इज बेस HTML, और जो दूसरा लाइन है वो हमने extended.html में लिखा था। तो देखिए हमने इसमें तो सिर्फ एक ही लाइन लिखा है, लेकिन इस टेम्पलेट टैग की वजह से पूरा base.html हमने यहाँ पर इनहेरिटेट कर लिया है। अगर हमें base.html में कुछ ऐसा कंटेंट रखना है जो कि एक्सटेंडेड में नहीं आए, तो उसको हमें इन दोनों के बीच में लिखना है। जैसे कि अभी हम यहाँ पर H1 टैग में लिखेंगे नॉट इंक्लूडेड। तो ये अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो वो नहीं दिखाई देगा यहाँ पर। तो देखिए नॉट इंक्लूडेड यहाँ पर नहीं आ रहा है। ठीक है, और अगर हम इसको ऊपर लिखेंगे इस ब्लॉक के बाहर, तो वो उसमें इनहेरिटेड हो जाएगा। तो देखिए इसमें आ चुका है। तो कुछ ऐसे हम टेम्पलेट टैग का इस्तेमाल करके टेम्पलेट को इनहेरिटेट कर सकते हैं, और इससे हमें कोड लिखने में काफ़ी आसानी होती है। अगर आपको कोई ऐसा कोड है जो कि बार बार यूज़ करना पड़ता है, तो उसको base.html में डाल दीजिए, और जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ पर आप एक्सटेंड टैग लगा के उसको एक्सटेंड कर सकते हैं।
इसकी ज़रूरत काफ़ी बार हमें जब हम नवबार क्रिएट करते हैं तो नवबार को हमें हर एक पेज में ज़रूरत होती है, तो उसे हम base.html में रखते हैं और बाकी सब में इनहेरिटेड करवाते हैं। तो मैं पूरा फ्लो आपको बता देता हूँ। हमने सबसे पहले क्या किया, फोर्थ प्रोजेक्ट नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया। उसके अंदर हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया myenv4, और फिर हम उसके अंदर एक जेंगो एप्लीकेशन डिफ़ॉल्ट थी जो कि ये फोर्थ प्रोजेक्ट, और हमने एक और एप्लीकेशन क्रिएट की जिसका नाम था सब ऐप। फिर हमने दोनों में टेम्पलेट नाम के फोल्डर क्रिएट किए और उसमें एक और फोल्डर क्रिएट किए जिसका नाम एप्लीकेशन के हिसाब से रखा, और हमने जो भी हमारा बेस HTML था उसको डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन में रखा, और हमने जो ऐप बनाया था उसमें एक एक्सटेंडेड HTML रखा। फिर base.html में हमने जिस कंटेंट को हमें जहाँ पर एक्सटेंड करना था वहाँ पर ब्लॉक बनाया, और फिर हमें जो भी कंटेंट एक्सटेंडेड में चाहिए था उसको ब्लॉक के अंदर लिखा, और सबसे ऊपर हमने लिखा एक्सटेंड्स, और जिस फाइल को एक्सटेंड करना है उसका नाम लिखा। तो इस तरीके से जेंगो टेम्पलेट टैग का इस्तेमाल होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।